नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे विधानसभा सत्र की, जहां विधानसभा सत्र में नर्सिंग मुद्दों को लेकर कांग्रेस आक्रामक रूप में दिखाई दी। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि तत्कालीन मंत्री ने गलत तरीके से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उनके पास प्रूफ के साथ सही जानकारी है। जयवर्धन से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता अमृतांशी जोशी ने। आइए देखते हैं। में आज दोबारा नर्सिंग का मुद्दा गूंजने वाला है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर जो है वो पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि सारे तथ्य आपने मौजूद होने की बात कही। आज क्या दोबारा विधानसभा में ये मुद्दा गूंजेगा? जरूर, इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे और साथ में जो तथ्य हमारे पास हैं वो भी आपको जल्द हम प्रस्तुत करेंगे। सर, लेकिन कल भी लगातार हंगामा हुआ, सत्ता पक्ष की ओर से कोई जवाब खास दिया नहीं गया, वो आप ही को गलत साबित कर रहे हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष खुद ये बात समझ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके माननीय मंत्री जी बुरी तरह फंस रहे हैं इस पूरे मामले में। जब हम सीधा उसमें मंत्री जी की ही ऑफिस का पत्र हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जब मंत्री जी के ही कार्यकाल का हम आदेश प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस आदेश में मंत्री जी के बैठक का उल्लेख किया जा रहा है कुलपति जी के द्वारा, और उसी आदेश में ही जो ये कलंकित कॉलेज हैं, जिसमें एक उदाहरण मलय नर्सिंग कॉलेज का भी है, उन्हीं के मालिक आज जेल में है। तो इससे और बड़ा सबूत अब क्या चाहिए आपको? कह रहे हैं आपकी उसमें मिली है उनको। मैं आज साबित कर दूंगा, मेरे पास तथ्य हैं इसके पूरे। मैंने अभी रिक्वेस्ट किया है, लगभग 1:30 बजे मैं प्रेस वार्ता करूंगा और एक एक आप सबको, जो भी हमारे सभी सम्मान्य प्रेस के साथीगण हैं, आपको ही वो दस्तावेज प्रस्तुत करूंगा जिसमें इनके ही कार्यकाल में उनको दी गई है मान्यता संबद्धता। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो नर्सिंग का मुद्दा है उसमें जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पूरे प्रदेश में लगातार चल रही है, खास तौर से विधानसभा के अंदर चल रही है। एक दूसरे के ऊपर आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह दावा कर रहे हैं कि सभी आरोप निराधार हैं और सभी के तथ्य प्रस्तुत करते हुए विधानसभा में नजर आएंगे। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। वहीं कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने कहा कि वो विधानसभा में वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलने का मामला उठाएंगी और इसको लेकर और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। पेंशन बंद हो गई। करीब 1 लाख से अधिक जो वृद्धजन हैं, जिन्हें बेचारे उसी पे आश्रित हैं, परिवारों के विघटन हुए, आप हम सभी जानते हैं। तो ये एक बड़ी रकम उनके लिए होती है। महीने में उसी के आधार पे वो अपना गुजर बसर करते हैं। तो इसको लेके मैंने ध्यान आकर्षण लगाया है, जो निश्चित ही उस पर चर्चा करूंगी और ये भी पूछूंगी कि क्यों किया है ये। छत्तीसगढ़ के 800 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टरों के रूरल सर्विस बॉन्ड का इंतजार खत्म हो गया है और एनडीटीवी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 10 दिन में डॉक्टरों के बॉन्ड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और गांव में उनकी पोस्टिंग होगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कमी के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभाग डॉक्टरों की भर्ती के लिए नई पॉलिसी तैयार कर रहा है, जिसमें दूसरे राज्य से ज्यादा सुविधा छत्तीसगढ़ के डॉक्टर को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के 800 से ज़्यादा डॉक्टर अभी हाल में ही पास आउट हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट में ग्रामीण क्षेत्र भेजे, क्योंकि यहाँ की जो पॉलिसी है कि जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करेंगे और उसके बाद उन्हें 2 साल तक गांव में सेवाएं देनी है। तो छात्र बड़े परेशान हैं। उनका है कि 3 महीने गुजर गए हैं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे में आगे उनको दिक्कतें आएंगी। बीच में आचार संहिता प्रभावित था और 8 जून को जैसे आचार संहिता खुला है, हमने प्रक्रिया चालू कर दिया है और उसकी अनुमति भी हम लोगों ने दे दिया है और 10 दिन के अंदर उनकी पोस्टिंग हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है कि जो डॉक्टर हैं यहाँ के छत्तीसगढ़ में, वो रुकना नहीं चाहते। तो ऐसा क्या सरकार करने जा रही है कि जो दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, वो छत्तीसगढ़ में रुकें? उसके लिए हम लोग एक टीम बना दिए हैं हमारे स्पेशल सेक्रेटरी चंदन कुमार की अध्यक्षता में, और वो अध्ययन कर रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम आसपास के राज्यों से भी बातचीत कर रहे हैं डॉक्टरों से कि उनको किन कारणों से हमारे छत्तीसगढ़ में वो लोग रहना नहीं चाहते, क्यों नहीं काम करना चाहते। तो उसके अनुरूप हम लोग फिर पैकेज भी बनाएंगे। तो क्या लगता है दूसरे राज्यों को कम्पिटिट करेगा आपका पैकेज? निश्चित रूप से दूसरे राज्यों से हम बेहतर सुविधा देने वाले हैं। तो ये कब तक की संभावना है, मान लिया जाए? ये 1 आध महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे, फिर हम लोग उसको धरातल पर उतारेंगे।
यदि हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिनका ये कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार बेहतर काम करेगी और जिन छात्रों के अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए हैं जल्द से जल्द उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र में वो सेवा देते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर है, जहां बजट पेश होते ही लघु उद्योग निगम ने लिखा पत्र। बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर की है भुगतान की मांग। स्कूलों में फर्नीचर सप्लाई के बाद भुगतान की मांग की गई है। भुगतान में देरी को लेकर फंड जारी करने की मांग की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग को फर्नीचर के लिए देने होंगे 59 करोड़। भुगतान के पहले राज्य शिक्षा केंद्र ने कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं 10 जुलाई तक फर्नीचर का ऑडिट करके रिपोर्ट मांगी गई है। आपको बता दें कि गुणवत्ता को लेकर लघु उद्योग निगम से की गई है चर्चा, शिकायत की गई है। खराब फर्नीचर सप्लाई को लेकर भी भुगतान में देरी की बात यहां पर कही जा रही है।